इसे किस बात की सजाएं दे रहे हो? मुझे बेटी नहीं चाहिए, कहीं वो भी तुम्हारी तरह मुझे बुढ़ापे में बेइज्जत ना करे। मुझे बेटा चाहिए, बेटा, समझे तुम? रोमा, तुम मेरी प्रमोशन, मेरी मेहनत का नतीजा है, और तुम क्यों जल रहे हो? इसलिए कि तुम्हें रखने और ना रखने का फैसला नहीं हुआ अभी तक। और हमारी बेटी जो है वो हमारे नसीब में नहीं थी। काका कुछ नहीं। तुम? भाभी, वो अम्मा बाबा वो तो चले गए भी थोड़ी देर पहले। चुप नहीं हो तो तुम्हारा गला खोल दूंगा मैं। दरवाजा खोले, हया को दूध देना। मर नहीं जाएगी वो, उसे देखो, गिर जाएगा वो भूखी है, रो रही है, उसे देखूंगी बाद में। रोने दो इसे, क्यों चुप करा रही हो तुम? इसे देखो, रो रही है। वो भूखी है, इसे दूध पिला दो, फिर इसको भी ले लूंगी, आप इसको संभाल। तुम्हारी औलाद नहीं, छोड़ो उसे, इसको देखो, छोड़ो उसे, हटा। छोड़ो इसको, क्या कर रहे हैं आप? पागल हो इसे गए देखो, क्या? मैं कह रहा हूँ तुमसे। मैं देख रही हूँ, इसको दूध तो पिला दो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, पहले इसे देखो, छोड़ो उसे। ये आपकी औलाद नहीं है क्या? देखो, रोने दो उसे। क्या कर रहे हैं जमाल भैया? भाभी देखे दूध पिलाने दे रहे हया को मुझे। हाथ उठिए जमाल भाई, इतना सफाक तो जानवर भी नहीं होता। अगर नहीं बनती आप तो मुझे दे दे, मैं ले जाऊंगी। ले जाए, दूर करें मेरी नजरों के सामने से इसे। इसकी वजह से मेरा बच्चा रोता रहता है। जाए, ले जाए। कोई कमी नहीं करती भाभी, सारा दिन मशीन बनी रहती हूँ। और हया तो इतनी साबित है, मुझे कभी भी तंग नहीं करती। 4 साल हो गए सबा, और जमाल भाई जरा भी नहीं बदले। यकीन मानो, अगर हमजा ना होता ना तो ये शख्स तुम्हें 1 मिनट अपने साथ ना रखता। जानती हूँ भाभी, हमजा की पैदाइश तक क्या क्या सहा है मैंने, ये मेरा दिल ही जानता है। मैं तो किसी को बताया भी नहीं। पता है, हया रात भर रोती रहती थी, और जमाल मुझे कमरे से निकालकर दरवाजा बंद कर देते थे। मैं मिन्नतें करती थी, हाथ पैर जोड़ती थी। मुझे तो डर लगता था कि कहीं किसी दिन उसे जान से ना मार दे। कोई बाप इतना सफाक भी हो सकता है? ये तो दुनिया से निराले शख्स हैं। सबा, मेरी बात मानो, हया को मुझे दे दो। देखो कितनी प्यारी बच्ची है, कि इस माहौल में रहकर मुसलसल इग्नोर होकर तो ये नफ्सियाती मरीज बन जाएगी। ना तुम इसे पाल सकोगी और ना ही तुम हमजा को देख सकोगी। तो मैं इसके बगैर कैसे रहूंगी भाभी? तो इस पर जुल्म बर्दाश्त कर लोगी? तो फिर हिम्मत करो, यकीन करो सबा, मैं हया का बहुत ख्याल रखूंगी। जी भाभी, जितना प्यार आप करेंगी उतना तो कोई भी नहीं कर सकता। इस बात का तो मुझे यकीन है। बस मैं इसे लेकर जा रही हूँ। अगर जमाल भाई के दिल में इसकी जरा सी भी जगह होगी ना तो वो खुद आकर इसे ले जाएंगे, और तुम तो कभी नहीं मिल सकती हो। लाओ इसे मुझे दो।
आजा मेरा बेटा, आजा। अम्मी के बाद सुनना, अम्मी के बाद अम्मी आजा मेरा बेटा, अम्मी के बाद हमेशा इसके पास आ सकती है। सुने, ये देखें कितने प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल हमारी सबा जैसे। लेकिन पता नहीं हम लोग कितना अरसा इनसे दूर रहेंगे। जमाल तो जैसे पत्थर का है ना, इसमें चोट तक नहीं लगती। सुनने में ये आया है इस्मत बेगम के पत्थर भी टूट जाते हैं। अब तो काफी ठीक हो गया है, खैर से फोन कटवा दिया था, फोन भी लगवा लिया है, तभी तो कभी कभी फोन कर लेती है वो हमें छुप के। ममता जाग गई है? जाग गई ममता? अरे बेवकूफ, अगर वो ठीक हो गया होता तो वो छुप के फोन ना करती, जरूर कहीं बाहर से करती है। कैसे हो सकता है, रात के 12-12 बजे कैसे वो बाहर जाके फोन कर सकती है? टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, कार्ड ले लेती होगी, और उसके फोन के बिल में अगर हमारा नंबर छप के आ जाए तो वो बदबख्त जमाल तो उसे जिंदा दफन कर दे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसी बातें तो ना निकाले ना मुंह से। सब दुआ करें कि अल्लाह उसे हमेशा खैरियत से रखे, खुश रखे। अहमद, लगता है अल्लाह ताला ने मेरी दुआ हया की सूरत में पूरी कर दी है। वैसे बड़ी साबिर बच्ची है, ना रोई, ना माँ को याद किया और ना ही तंग किया। माँ को तो खैर याद किया होगा, हाँ रोई नहीं। अहमद, हम इसके लिए ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। पता है सबा ने जो उसके कपड़े दिए हैं ना, उनमें ज़्यादातर वही कपड़े हैं जो हमने उसे गिफ्ट किए थे, और हमजा के पास हजारों नए कपड़े। हद हो गई, मैं नहीं समझता था कि जमाल इतनी जहालत की बातें करेगा कि बेटी ना हो बेटा हो। ये तो अब वो जमाना नहीं है, वरना वो मर्द भी ऐसे ही होंगे कि बेटियां पैदा हुई और उन्हें दफना दिया करते थे। अहमद, मैं हया को इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार कि सब कुछ भूल जाए वो। सब आई थी, 1 हफ्ता हो गया है, वे डर की वजह से नहीं आती। अच्छा बताए ना, शॉपिंग के लिए चलेंगे? हाँ निमे, हम शॉपिंग के लिए चलेंगे, मगर ज्यादा खर्चा मत करना। वैसे भी मैं इस नई जॉब से ज्यादा मुतमईन नहीं हूँ, पता नहीं कब जवाब देते वो लोग। पुरानी जॉब ही अच्छी थी, कम से कम सिक्योरिटी तो थी। कहाँ थी सिक्योरिटी अहमद? खड़े खड़े तो निकाल दिया था उन्होंने आपको, ये भी ना ख्याल किया कि 10 साल पुरानी जॉब है। अगर ये नई नौकरी ना मिलती तो क्या करते हम? और जमाल भाई कितने लापरवाह थे, उनकी प्रमोशन कर दी गई। बस ये तो किस्मत की बात है। कुछ इश्क था, कुछ रीत थी, कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, बस अपना ये अंजाम हुआ। सब चेहरे रंग बदलते हैं, अब जीना भी इल्जाम हुआ। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, जो कुछ भी हुआ पाई है सजा, माँ बाप की ना फरमानी की। बेताब उमंगों को ऐसा किस्मत के अंधेरे ने लूटा। कुछ इश्क था,
मजबूरी थी, कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी। अहमद, 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 हया कहाँ है? हया? हया, हया? हया, आप यहाँ बैठी हो क्या? क्या कर रहे थे? हाँ? बैठी? God, मैं तो डर गई थी। बिल्कुल जॉनी। लेकिन सर मैं तो आई एम सॉरी मिस्टर जमाल, अब आपकी प्रोग्रेस वैसी नहीं रही जैसा कुछ अर्से पहले थी। हमें आपसे दुश्मनी नहीं, हमदर्दी है, लेकिन हम इस बिना पर कंपनी को किसी नुकसान से दो चार नहीं कर सकते। सर एक्चुअली मेरी पर्सनल लाइफ पिछले दिनों डिस्टर्ब थी बहुत, इस वजह से मैं तवज्जो नहीं दे सका काम पर। सॉरी मिस्टर जमाल, तकरीबन सभी की पर्सनल लाइफ कुछ ना कुछ डिस्टर्ब जरूर होती है, मगर बैलेंस रखना पड़ता है। हम कंपनी के मफाद पर पर्सनल लाइफ को तरजीह नहीं दे सकते। हमारी मजबूरी को महसूस करें। आपकी ग्रेजुएटी की रकम भी आपके बार बार लोन लेने से बहुत कम रह गई है। हम आपके लिए इतना कर सकते हैं कि वो लोन माफ कर दें जो आप अभी तक अदा नहीं कर पाए। सर आप यहाँ साइन कर लें। सर कोई गुंजाइश? आई एम सॉरी मिस्टर जमाल। तुम्हारी उस मधुस की वजह से हुआ है सब कुछ। हमारा क्या कसूर है? तुमने बर्बाद कर दिया मुझे, बर्बाद कर दिया तुमने। तुम्हारा या अल्लाह, कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे? बहुत मिल गई मुझे ये सजा। अब तो माफ कर दे अल्लाह मियां, मैं थक गई हूँ मैं। रहम कर मुझ पे मेरे मालिक। हाया स्कूल जाएगी ना? अभी तो ये बहुत छोटी है। अरे इतनी ही उम्र के बच्चे तो मॉन्टेसरी जाते हैं। अच्छा चले ना, इसका एडमिशन भी करवाना है। चलते हैं भाई, इसने कौन सा स्कूल अटेंड करना है? एडमिशन तो कभी भी हो सकता है। तो ऑफिस नहीं जाएंगे आज? नहीं, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। इस ऑफिस में मेरा दिल नहीं लग रहा है। ये सुबह सुबह कौन है? मैं देखूं। कौन था? ओह माय गॉड, लगता है अल्लाह का फरिश्ता था कोई। मुझे पुरानी कंपनी से लेटर आया है, उन्होंने मुझे वापस बुलाया, प्रमोशन देकर, डबल सैलरी, हाउस बेनिफिट, मेडिकल, सब कुछ। यकीन नहीं आ रहा। अल्लाह तेरा शुक्र है निमी, ये हया की किस्मत है, 100% हया की किस्मत है। अब मैं कल इसे लेकर जाऊंगा और जबरदस्त से स्कूल में एडमिशन कराऊंगा। या अल्लाह तेरा शुक्र। एमडी साहब ने इतना ही कहा कि बाहर से कुछ ट्रेंड लोग आ रहे हैं। ये भी नहीं सोचा कि मैं इतना पुराना आदमी हूँ। इसी तरह अहमद को भी निकाल दिया था। बहुत ज्यादती है यार। भाई अहमद को दोबारा बुला लिया है। क्या? यही बताने तो आया हूँ, अहमद को तुम्हारी जगह पर डबल तनख्वाह पर रखा है। अरे यार, अहमद ने जरूर कोई चक्कर चलाया होगा। नहीं, कोई चक्कर नहीं चलाया है। कंपनी वालों को एहसास हो गया है कि वो काम का आदमी है। जमाल, तुमने भी लापरवाही कम नहीं की, मौका तो तुमने दिया। बकवास मत करो यार। यार इसका दिमाग ही नहीं मिलता।
क्या बताऊं भाभी कि इतनी मुश्किलों से आई हूं मैं। जब से इनकी जॉब छुट्टी है मेरे और हाया के लिए तो जिंदगी अजाब हो गई है। कहते हैं कि ये सब हमारी नहुसत है। अरे उसी की वजह से तो अहमद को ये जॉब मिली है। सब जमाल भाई तो पागल हो चुके हैं, उन्हें खुशकिस्मती और बदकिस्मती का फर्क ही नहीं पता। क्या कह सकते हैं। अरे हाया तो भगवान है, भगवान। तुम्हें उस लेडी डॉक्टर की बात याद है? बहुत अच्छी तरह याद है। अच्छा ये बातें तो होती रहेंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तो बैठो। तुम उस घर का कभी मुंह नहीं देख सकोगी, कभी। कभी मौत आ जाए। अगली ऐसी बातें मत करो, तुम्हें अपने बच्चों के लिए जीना है। जमाल भाई आप प्लीज यहाँ से चले जाए यहाँ से। अहमद को तुम्हारी जगह पर डबल तनख्वाह पर रखा है। इंसान की इज्जत और कदर करना सीखो ताकि तुम्हारी भी इज्जत और कदर हो सके। तुम्हारा ईमान पुख्ता नहीं है कि अल्लाह जब किसी को कोई नेमत देता है तो उससे छीन नहीं सकता है। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, बस अपना ये अंजाम हुआ। सब चेहरे रंग बदलते